फ्रॉम विद्या एडिफाई। कैसे हैं सब आप? और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी के बारे में, स्टेट काउंसलिंग के बारे में। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के बारे में, ठीक है। तो आज हम स्टेट के बारे में बात करें। स्टेट क्या कवर अप करता है? स्टेट कवर अप करता है 100% प्राइवेट की सीट और 85% आपकी गवर्नमेंट की सीट। 15% आपको बता चुकी हूँ, एमसीसी ने ले ली थी तो 85% बचती है। 85% में अब मैं आपको बता दूं कि यूपी के पास कितने कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं, डीम्ड कितने हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं नॉन माइनॉरिटी वो 25 है और माइनॉरिटी 5 है और डीम्ड 1 है। और अगर हम जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो 31 है। टोटल यहाँ के कॉलेजेस हैं 61 और अब 61 कॉलेजेस में आप अकॉर्डिंग टू योर स्कोर और आपकी रैंक के हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, BHU एंड AMU। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। और यहाँ पे 2 एम्स है आपका, और फर्स्ट जो है वो रायबरेली में है, ठीक है, और सेकंड जो है आपका एम्स गोरखपुर है, ओके। और डीम्ड 1 है। डीम्ड की सीट्स मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि डीम्ड की सीट जो होती है एमसीसी के पास होती है 100%। जो डीम्ड है यहाँ पे संतोष मेडिकल कॉलेज मेरठ में लोकेटेड है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं मेरे को एडमिशन लेना है। मैंने पहले तो मैं ये जानूंगा वहाँ पे कितने कॉलेजेस हैं। अब मुझे टोटल कॉलेजेस पता चल गए 61 और मैंने वहाँ पे स्पेसिफिक देख भी लिया कि गवर्नमेंट के कितने, प्राइवेट के कितने, डीम्ड के कितने, ठीक है। और प्राइवेट में भी 2 हैं, एक प्राइवेट माइनॉरिटी, ठीक है, एक नॉन माइनॉरिटी। नॉन माइनॉरिटी में 25 है, माइनॉरिटी में 5 है। अब मैं उनका आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ। माइनॉरिटी कॉलेज जो हैं उनमें आपकी बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, ठीक है, जैन है और मुस्लिम माइनॉरिटी है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि मैम मेरे को नॉन माइनॉरिटी में लेना है और आपने स्पेसिफिक कॉलेजेस आपको पता चल गए। अब उसका प्रोसेस क्या है, आपको कॉलेज कैसे लेना है। आपके पास प्राइवेट की 100% सीट है, ये एक ओपन स्टेट है। आप किसी भी लोकेशन से हैं, मैटर नहीं करता, इंडिया में कहीं से भी आप हैं तो आप यूपी के अंदर आकर एडमिशन ले सकते हैं। ये एक ओपन स्टेट है, यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है एंट्री का। अब आपके पास एंट्री के लिए डोमिसाइल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ से हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप नीट क्वालिफाइड होना चाहिए और वहां जिस भी चीज को आप चूज कर रहे हो वहां की कट ऑफ आपको पता होनी चाहिए कि आपको मिलेगा भी इस स्कोर पे या नहीं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं उस टॉपिक पे कि मैम मैंने कॉलेज कैसे लेना है, मुझे प्रोसेस बताइए आप। मैंने नीट तो क्वालिफाइड कर लिया, अब क्या प्रोसेस है। फर्स्टली बेटा हर जगह पे अगर आप जा रहे हो, एमसीसी में भी गए थे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। एमसीसी में जैसे रजिस्ट्रेशन किया था वैसे ही सेम एज यूपी की एक साइट है जो काउंसलिंग साइट है, जो रजिस्ट्रेशन करती है, जो काउंसलिंग कराती है, उसमें आप जाएंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर कौन करेगा? मैं करूंगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। प्रोसेस कॉलेज में आपका एडमिशन कौन कराएगा? मैं कराऊंगी। और आपको काउंसलिंग के अंदर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो बेझिझक मुझे कॉल करें, आप मेरे से क्वेरी, आपकी कोई भी क्वेरी है उसके लिए मैं आपके पास 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करते ही आपको कंफर्मेशन हो गई कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन स्लिप आ गई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप आती है तो उसमें आपका प्रोसेस है कि आपको डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसके बाद काउंसलिंग का एक चार्ज पे करना होता है। काउंसलिंग का चार्ज पे करा, काउंसलिंग का चार्ज पे करने के बाद आपका सिक्योरिटी 2 लाख रुपीज की भर्ती होगी, ठीक है। सिक्योरिटी भरने के बाद आप क्या करेंगे, अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे ना उनकी आपको कंफर्मेशन आएगी आपके मेल पे कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग एक बहुत मेन पिलर है आपकी काउंसलिंग का, ठीक है। चॉइस फिलिंग आते ही आपको चॉइस फिलिंग इतने ध्यान से करनी होती है कि जो भी कॉलेज आप प्रेफरेंस में भर रहे हो उनकी कट ऑफ लास्ट ईयर की पता हो, वो कॉलेज कितनी फीस स्ट्रक्चर में है और कैसे वो कॉलेज की एजुकेशन कैसी है, सब चीजें आप देख के करोगे। साथ ही साथ फीस स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करी आपने और आपने चॉइस लॉकिंग कर दी। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना मेन है, नहीं तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 0 हो जाएगी, मतलब आपने भरी नहीं, ये माना जाएगा। चॉइस लॉकिंग के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप जैसे ही आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आपको मिला होगा। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके नोडल सेंटर पे जाना है, रिपोर्टिंग करनी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्रोसेस है क्योंकि अगर एक भी बार कोई दिक्कत होती है और ये दिक्कत फर्स्ट राउंड में हो गई बेटा तो प्रॉब्लम आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको भी पता है कि यूपी के पास
अच्छी खासी सीट होगी। अब आपने अपने आप को कोई गलती की वजह से फर्स्ट राउंड से हटा दिया तो सेकंड राउंड में नेचुरल है सीट कम हो गई होगी, ठीक है। अब हम आते हैं कि मैम फीस स्ट्रक्चर क्या क्या है। नॉन माइनॉरिटी में जाओगे 11 लाख से 14 लाख के बीच में फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आप अगर हम आते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में तो 16 लाख से आपका 21 लाख के बीच में, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है आप अपने अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप चीजें चूज करेंगे, लेकिन ये है कि आपकी ये पूरे प्रोसेस में मेन आपकी चॉइस फिलिंग है, जो कि आप हमसे एक्सपर्टाइज काउंसलिंग ले सकते हैं। हम आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ अगर आपको काउंसलिंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कॉलेज चूज करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में आपने अगर आपको इसके थ्रू कॉलेज चाहिए तो उसके लिए मेन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट है। ये प्रोसेस में अगर कोई गलती हुई तो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। कैसे? क्योंकि सीट सेकंड राउंड में कम हो जाती है और अगर आप ओपन स्टेट है ये तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे कितने ज्यादा होते होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी रहती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे इस नंबर पे कॉल करिए, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।